नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अंत भी बहुत शानदार हो रहा है और आगाज भी बहुत शानदार हो रहा है। ये शेयर बाजार है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अंत हो रहा है इस हफ्ते का और बहुत ही दमदार नोट पे हो रहा है और आगाज हो रहा है नई सीरीज का, जुलाई सीरीज का आज से, और वो बहुत ही शानदार हो रहा है आज भी। लेकिन कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा है। इंडेक्स पे हरियाली है, कुछ शेयर्स ऊपर हैं तो कुछ नीचे हैं और पोर्टफोलियो इस बीच में मिली जुली है, ज्यादा खास नहीं भागी है, ठीक है, बट पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं। सबसे अच्छी बात ये है। अब सबसे पहले बैंक निफ्टी। जी हाँ, आज बैंक निफ्टी से शुरुआत करेंगे। 57,400 ये लेवल अभी मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। 3:30 का समय हो रहा है। 57,475 का आज लाइव हाई हिट करा है बैंक निफ्टी ने। निफ्टी 25,632 पे अभी ट्रेड, अभी 630 हो रहे हैं, तो एडजस्ट होगा, अभी 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अभी 25,632 के करीब निफ्टी है और आज 25,654 का हाई लगाया है। वहीं अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहां 0.9% की तेजी देखने को मिली है और मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहां 0.27% की तेजी देखने को मिली है। तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स को छोड़ दिया जाए, बाकी सब 0.3 से 0.4% की रेंज में बढ़े हैं, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो। स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। मार्केट ब्रेथ देखी जाए तो 1040 शेयर्स करीब नेगेटिव थे, 1467 शेयर्स पॉजिटिव थे। पॉजिटिव शेयर्स की संख्या ज्यादा थी, बट गिरने वाले शेयर्स की संख्या भी कम नहीं थी, काफी थी दोस्तों। यही आज का हकीकत और सच है। बात करें अगर सेक्टर स्पेसिफिक, तो रियल एस्टेट में 1.5% की बड़ी गिरावट थी, आईटी इंडेक्स में 0.5% की गिरावट थी और एफएमसीजी इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट था। तेजी हुई थी आज एनर्जी स्पेस में। एनर्जी स्पेस में आपके लिए अदानी ग्रुप से अदानी सॉल्यूशन अच्छा कर रहा था, अदानी ग्रीन अच्छा कर रहा था, अदानी पावर अच्छा कर रहा था, अदानी टोटल गैस अच्छा कर रहा था। तो ये पूरा का पूरा अदानी ग्रुप आज कमाल कर रहा था और इसी के चलते आप देखो तो एनर्जी स्पेस 1% ऊपर गया है। गेल में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है और हिंद पेट्रो वगैरह भी बहुत अच्छा कर रहे थे। फार्मा इंडेक्स, पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक, ये कुछ इंडेक्स और थे जो आधा परसेंट समथिंग ऊपर देखने को मिले आप सभी को। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखें तो ज्यादातर आज एनर्जी से रिलेटेड, कच्चे तेल से रिलेटेड ये स्टॉक्स कमाल कर रहे थे। टॉप गेनर्स की बात करूं अगर मैं, तो हिमाद्री स्पेशलिटी में आज 12.5% की तेजी दिखी। एलटी फूड, नारायण हृदयालय एक बार फिर लाइफ हाई लगा रहा है भाई साहब, 9% भागा है आज तो। किर्लोस्कर ब्रदर्स भी 9% भागा है, हमारा फेवरेट और डिस्कस किया हुआ स्टॉक है आप सभी के साथ अभी कुछ दिन पहले ही 1700 रुपये पे। रेडिंगटन भाई साहब 325 हो गया है, कमाल की तेजी। भारतीय हेक्साकॉम, कोरोमंडल इंटरनेशनल, होम फर्स्ट फाइनेंस, आईडीबीआई, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज कमाल की तेजी में देखने को मिले हैं। बात करें दोस्तों गिरने वाले स्टॉक्स की, तो कुछ ज़्यादा नाम तो नहीं है, लेकिन कोहेंस में करीब 6% की गिरावट, एजिस लॉजिस्टिक्स में करीब 5.25% की गिरावट थी, फिनोइक्स, थर्मैक्स, ओबरॉय रियलिटी, रेडिको खेतान के, ईसी इंटरनेशनल, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज के सेशन में टूटते हुए दिखे हैं। बात करें अगर टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की, तो आज 5 में से 4 बैंकिंग क्षेत्र, एनबीएफसी क्षेत्र से हैं। 3 तो प्राइवेट क्षेत्र की बैंकें हैं। सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक में 3300 करोड़ का टर्नओवर, फिर एचडीएफसी बैंक में 2837 करोड़ का टर्नओवर, कोटक बैंक 2125 करोड़ का टर्नओवर, बजाज फाइनेंस 2044 करोड़ का टर्नओवर। तो 5 में से 4 तो बैंकिंग एनबीएफसी हैं और एक हिमाद्री स्पेशलिटी था जिसमें 2779 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग था। ये आज सारा का सारा पैसा आई थिंक यहीं पे घूमा है भाई साहब, और ये एफआईआईस के फेवरेट हैं, तो आज का डेटा फिर एफआईआईस का ही देखने योग्य होगा। बात करें दोस्तों 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स की, तो एलटी फूड, नारायण हृदयालय, रेडिंगटन, भारतीय हेक्साकॉम, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये अपने 52 वीक हाई पे दोबारा पहुंचते हुए दिखे हैं, लगातार लगा ही रहे हैं। निफ्टी में 26 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, 23 नेगेटिव थे, 1 फ्लैट था, कोल इंडिया फ्लैट था। नेगेटिविटी को लीड कर रहा था टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डी, ट्रेंट, विप्रो, और पॉजिटिविटी को लीड कर रहा था जियो फाइनेंशियल और एशियन पेंट, इंटरेस्टिंग, अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें भी बढ़िया तेजी देखने को मिली आज के सेशन में। दोस्तों कुछ ज़्यादा खबरें बाजार में है नहीं और मार्केट बस शांति से चले जा रहा है। फंड्स की बाइंग के दम पर कह सकते हो, या ग्लोबल अनिश्चितताएं थोड़ी कम होते हुए दिख रही हैं उसके दम पे कह सकते हो। बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है।
पोर्टफोलियो ऐसा नहीं हो रहा कि किसी दिन बहुत मज़ा आ रहा हो, कोई सिंपल वे में लोगों को ऐसा लग रहा है मिस हो गया हमसे, ट्रेन मिस हो गई, गिरते ही खरीद लूँगा, लेकिन वो गिर नहीं रहा है। ये हो रहा है बाजार में, और लोग इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि गिर जाए बस। और कुछ लोग शॉर्ट करके भी बैठे हुए होंगे कि बहुत बढ़ गया बेच देता हूँ, बहुत बढ़ गया बेच देता हूँ, वो फंसते रहेंगे। ये इस समय मार्केट में ऐसा लग रहा है, मुझे दिख रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज के लिए खबर आई, कंपनी सिक्योर्स पेटेंट फॉर न्यू लेजर बेस्ड कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग इनोवेशन। तो इन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया है भाई साहब। आगे BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 32 करोड़ का ऑर्डर मिला है, SME से रिलेटेड अपडेट थी ये। आगे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के लिए अपडेट थी, अप्रूव्स परचेज ऑफ कोलंबो डॉकयार्ड स्टेक फॉर अप टू $52.96 मिलियन। तो 53 मिलियन USD में ये खरीदा है स्टेक इन्होंने, ये अपडेट थी। अगले 4 से 6 महीने में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जो भी प्रोसीजर है इसका। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं, कंपनी सिक्योर्स न्यू ऑर्डर वैल्यूड एट 1104 करोड़, 1104 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है एक, और इसके दम पर आज ये भागा भी है। तो कुछ ज़्यादा बड़ी खबरें तो नहीं, बट इस तरीके की खबरें बाजार में थीं जिसके चलते आज पूरा का पूरा बाजार अच्छा चलता हुआ दिखा है। न्यू टैरिफ रूल्स अप्रूव्ड बाय PNGRB बोर्ड। तो ये PNGRB से मतलब गैस से रिलेटेड स्टॉक्स थोड़े से एक्शन में शायद इसकी वजह से भी हों। अब क्या रूल्स आए हैं वो पढ़ना होगा, तब मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर पाऊंगा। ओवरऑल बाजार ठीक और पॉजिटिव साइड पे था, अच्छा माहौल था आज का दिन, आज के और सेशन में, और पूरे वीक हमने एक बढ़िया तेजी देखी। इस बीच में निफ्टी लाइफ हाई पे पहुंचा है, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे पहुंचा है, निफ्टी लाइफ हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।